नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के साथ 5 फरवरी को वहां भी मतदान है और 8 फरवरी को ही रिजल्ट आएगा। ऐसे में वहां पर लगभग राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं सभी अपना दमखम लगा रही हैं। जितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया था सभी प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाया गया। किसी ने पर्चा वापसी भी नहीं ली। अब वहां ये देखा जा रहा है कौन किसके दल से कौन नाराज है, यानी जो प्रत्याशी हैं प्रत्याशियों से उनके ही समर्थक, उनके ही नेता, उनके ही पार्टी कौन कौन नाराज है, इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, अगर अवधेश प्रसाद सांसद हो गए, अपने बेटे को टिकट भी दिलवा दी, वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। और बीजेपी में जिन लोगों ने टिकट मांगा उनका टिकट नहीं मिला तो नाराजगी तो थी ही। और ऐसे में अवधेश प्रसाद वहां पहुंच भी जा रहे हैं कि जो लोग नाराज हैं वो आ जाएं हमारे साथ। अखिलेश यादव का पीडीए का जो नारा है उसमें सब शामिल हो जाएं। और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बीजेपी के जिला मंत्री की तबीयत खराब हुई, अवधेश पासी वहां पे पहुंच गए, उनके घर पे जाके बातचीत किए, उनका हाल चाल पूछा और अकेले में कुछ घंटे बाद भी की। तो ये सब चीजें वहां प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सपा के साथ भी तो ऐसा ही हुआ है और इन्हीं का, अवधेश पासी का ही करीबी वहां पे प्रत्याशी है और उसको टिकट दिया है आजाद समाज पार्टी, यानी चंद्रशेखर रावण ने। सूरज चौधरी सूरज चौधरी पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम घूमे कह रहे हैं मिल्कीपुर में कि यहाँ से विधायक हम ही लोगों ने बनाया था अवधेश पासी को। हम लोग साथ थे तब ये चुनाव जीते थे। लोकसभा में जब पहुंचे हैं और यहाँ सांसदी अगर जीते हैं तो हम ही लोगों की बदौलत जीते हैं। हम लोगों ने मेहनत की तब जाके सांसद हुए। बात तो सही है कि भाई जो नेता कार्यकर्ता होते हैं क्षेत्र के, वो जब मेहनत करते हैं तो वहां के प्रत्याशी उस दल को फायदा होता है, वो चाहे कोई भी दल हो। हाँ, हो सकता है कि जैसे कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, अब जो काम कांग्रेस का वोट बैंक हो, क्या वो कहा जा सकता है कि नहीं वो सपा को वोट देंगे, किसी और को नहीं दे सकते? समर्थन तो ऊपर से कह दिया, वहां कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन वहां कांग्रेस का कौन नेता है बड़ा जो जाके वहां प्रचार कर रहा है और कौन प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा है, ये भी तो होना चाहिए। तो सूरज चौधरी वही कह रहे हैं कि भले कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया है, दे दिया है, लेकिन इस बार हम लोग साथ नहीं है। और सूरज चौधरी खुद प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से, चंद्रशेखर रावण ने उनको टिकट दिया। और टिकट क्यों दिया कि अवधेश पासी अपने बेटे अजीत पासी को वहां से टिकट दिलवा दिए। आरोप लगा परिवारवाद का। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती रहती है, अखिलेश यादव पे भी ये लागू होता है परिवारवाद। बयान देती रहती बीजेपी की अखिलेश यादव परिवारवाद वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी। तो अब अवधेश अपने बेटे को टिकट दिलवा दिए, इससे सूरज चौधरी वहां नाराज हो गए। भाई सूरज चौधरी भी जब अवधेश चुनाव लड़ रहे थे तो मेहनत कर रहे थे, लोकसभा सांसद हुए। सूरज चौधरी सोचे कि चलिए सीट खाली हो गई है, यहाँ हो सकता है कि टिकट मिल जाए। उन्होंने प्रयास किया लेकिन टिकट नहीं मिला। और उपचुनाव में जब अंबेडकर नगर सीट पे लालजी वर्मा वहां से लोकसभा सांसद हुए और उन्हीं के परिवार को ही टिकट मिल गया, तो उसके बाद जो है वहां भी उन्होंने, सूरज चौधरी ने कहा कि
जो सांसद हो गए हैं, क्या उनके ही बेटे बेटियां और पत्नी चुनाव लड़ेंगे और कोई नेता कार्यकर्ता नहीं है? अरे विधायक थे, अब सांसद बन गए, वो सीट खाली हो तो वहां दूसरे को मिले। ये सिर्फ परिवार को ही बढ़ाएंगे। यही आरोप वो लगाए थे, और यही आरोप अब वो अजीत के ऊपर भी, अवधेश के ऊपर भी लगा रहे हैं, अखिलेश यादव पर भी लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि चुनाव हम लोगों ने जिताया था और इस बार साथ नहीं दूंगा, ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। भाई नुकसान तो हो सकता है। अवधेश अवधेश प्रसाद तो जा रहे हैं, बीजेपी के जो नाराज नेता हैं उनके घर पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो उनके ही घर के लोग नाराज हैं, वो भी तो देखना चाहिए। उनको मनानी चाहिए, ना मनाने के लिए कोई तो तरकीब होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करते, हो सकता है कि अखिलेश यादव सूरज चौधरी को बुला के बातचीत करते, मामला जो है निपट जाता। अब जो सूरज चौधरी हैं वो कह रहे हैं कि मैं जन जन तक जाके यही बात कह रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ, कि बाप सांसद हो गया, बेटा विधायक हो जाएगा, कल और कुछ होगा घर में, और कुछ लोगों को टिकट दिलवा देंगे। मतलब वहां सिर्फ जो है, जो नेता कार्यकर्ता हैं, जो सपा के लोग हैं, वो सिर्फ झंडा उठाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाएंगे। यही बात सूरज चौधरी जाग जाके क्षेत्र में कह रहे हैं। इसका इफेक्ट तो बढ़ ही जाएगा। जब किसी कान इस तरह से भरे जाएंगे, और जिस तरह से परिवारवाद का आरोप लगा लगा के एकदम लोगों को बताया जा रहा है, तो सपा के लिए, और खास करके अवधेश और उनके बेटे के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी वहां मेहनत कर रही है, लगभग 1 दर्जन मंत्री, 20 विधायक वहां डटे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रही है। किसी प्रकार से चुनाव हारने के मूड में नहीं है, क्योंकि चुनाव इसको चाहे जैसे भी इसको जीतना है। उनके लोग भी नाराज हैं, लेकिन उनके यहाँ क्या है कि बात बाहर तक नहीं आती है, वहीं बैठ के मामला सलट लेते हैं। जो नाराज होता है उसके घर मंत्री पहुंच जाते हैं मनाने के लिए, बड़े नेता पहुंच जाते हैं, बात को वहीं दबा दिया जाता है। इसलिए किसी ऐसे फोरम पे सार्वजनिक नहीं हो पाती कि नाराजगी क्या है। कोई समझ भी नहीं पाता है कि भाई अगर नाराजगी होगी तो सामने आएगी। अब जिला महामंत्री जो है बीजेपी के जो हैं, उनके जो उनको जो है अटैक आया, गए हॉस्पिटल में, घर आए तो लोगों ने जो है उनसे हालचाल पूछा, और देश भी पहुंच गए विपक्षी में होने के नाते, सोचे को वहां कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कैसे जब यहाँ सूरज चौधरी खुद प्रत्याशी के रूप में हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने मेहनत की थी, हमने इनको विधायक बनाया था, हमने सांसद बना दी, अब इस बार इनको कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव को भी मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे तो वहां मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, और अगर मेहनत नहीं करेंगे, अखिलेश यादव वहां नहीं जाएंगे, तो स्थिति कुछ दूसरी हो सकती है। नाराजगी दूर करनी चाहिए, और नाराजगी दूर नहीं होगी तो नुकसान ही है। बहरहाल 5 फरवरी को मतदान हो जाएगा, 8 को रिजल्ट आ जाएगा, कौन नफा और किसको नुकसान हुआ ये भी देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।